जय हिंद। आप सभी का एग्जाम टॉप परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए बात करेंगे आज हम STW विभाग जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट लखनऊ में स्थित है उसके द्वारा एक IAS और PCS के लिए एक निःशुल्क कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ये सुविधा आपकी OBC SC और ST के कैंडिडेट के लिए होती है। इसमें आपको क्या होता है कि 10 महीने का एक कोर्स होता है वो आपको कराया जाता है। तो इससे संबंधित आज हम वीडियो बनाने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल को देखा ही था वही आपकी हमारी आज की वीडियो होने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके जो आवेदन है वो कब भरे जा रहे हैं। ठीक है, तो आवेदन से संबंधित अगर बात करें तो इसके देखिए जो अंतिम तिथि है वो आपकी कब कर दी गई है, 8 नवंबर कर दी गई। इसकी जो पहले अंतिम तिथि थी वो 26 अक्टूबर थी, उसको डेट को बढ़ा दिया गया है और अंतिम तिथि कर दी गई है 8 नवंबर 2021। तो जिस भी कैंडिडेट ने अभी तक इसमें फॉर्म फिल नहीं किया है वो इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक एक टॉपिक को बात करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये भी बताएंगे पेपर कब होने वाला है। ठीक है, कट ऑफ किस प्रकार होने वाला है, सारी चीज़ों को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। दूसरा हमारा आज का जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा हमारा आज की वीडियो का दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया, दूसरा पॉइंट रहेगा कि प्रवेश पत्र इस बार कब आने वाले हैं। क्योंकि पहले जो प्रवेश पत्र आने वाले थे वो 8 नवंबर को आने वाले थे। अब इस बार क्या हुआ कि डेट आगे बढ़ गई तो इसके प्रवेश पत्र की भी डेट बढ़ गई है और प्रवेश पत्र अब आएंगे आपके 13 नवंबर 2021 को। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखने के जो आवेदन की अंतिम तिथि कब है 8 नवंबर, प्रवेश पत्र आपके कब आएंगे 13 नवंबर 2021 को आपके आवेदन या हम कह सकते हैं पर एडमिट कार्ड आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट को लेकर के इस बार जो परीक्षा की तिथि निर्धारित की गई है वो कौन सी रहेगी। तो इस बार जो परीक्षा आपकी होगी वो 20 नवंबर 2021 को ये परीक्षा होने वाली है। ठीक है, 20 नवंबर 2021 को। और परीक्षा आपकी जो समय दिया गया है परीक्षा का वो आपका 12 बजे से समय दिया गया है। ठीक है, 2 घंटे की परीक्षा होगी तो 12 से लेकर 2 के बीच आपको ये परीक्षा देनी है और ये उत्तर प्रदेश में परीक्षा विशेषकर कराई जाएगी। तो आपको 3 चीज़ याद रखनी है कि आवेदन कब किए जाएंगे, अंतिम तारीख, प्रवेश पत्र कब आएंगे और परीक्षा आपकी कब होने वाली है। और परीक्षा कितने से कितने बीच रहेगी तो 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच आपकी परीक्षा रहेगी, जिससे कि कोई भी व्यक्ति कितनी दूर हो वो आसानी से आ जा सके। चलिए अगले पॉइंटों को डिस्कस करते हैं। अगला हमारा जो पॉइंट है वो आपका परिणाम को लेकर के, इसका जो परिणाम है जो रिजल्ट है वो किस तारीख को डिक्लेयर किया जाएगा। तो उसके लिए जो डेट आपकी निश्चित कर दी गई है कि 29 नवंबर को इसका परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। क्योंकि 29 को जैसे परिणाम घोषित होगा इसका जो सत्र है जो काउंसलिंग है आपकी वो आपकी 23 नवंबर को हो जाएगी और आपका जो सत्र है वो 1 तारीख से प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, 1 दिसंबर से आपकी क्लासेज आपको मिलना प्रारंभ हो जाएंगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसका जो परिणाम है वो कब आएगा 29 नवंबर को। 30 नवंबर से आपके कोचिंग काउंसलिंग प्रारंभ हो जाएगी और 1 दिसंबर से आपकी क्लासें प्रोवाइड हो जाएंगी। तो ये तीनों 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे कि इसका जो सत्र है वो कितने महीने का होने वाला है, यानी जो कोचिंग प्रारंभ होगी वो कितने दिन के लिए होगी। तो देखिए अभी तक क्या होता था 2021 से पहले जितने भी कोचिंग सत्र चले हैं हमारे उन सभी में कोचिंग की जो ड्यूरेशन थी जो समय था वो 6 महीने हुआ करता था। यानी एक व्यक्ति को एक बार में 6 महीने के लिए कोचिंग के लिए बुलाया जाता था प्री एग्जाम के लिए। इस बार क्या किया गया है, सरकार ने उसे लगा कि 6 महीने में कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाता तो इस 6 महीने को बढ़ा के उन्होंने 10 महीने कर दिया है, जिससे कि आप 10 महीने में रहना खाना पीना सब कुछ निःशुल्क होते हुए भी SC OBC और ST कैंडिडेट इस 10 महीने में अपनी तैयारी कर सकते हैं। और 10 महीने बहुत होता है तैयारी करने के लिए। अगर कोई सीरियस बंदा है तो 10 महीने में अपनी तैयारी बहुत मजबूत कर लेगा। ठीक है, आगे बात करेंगे यहाँ पर कुल खर्चा। तो देखिए कुल खर्चा वैसे इसका 0 रुपीज़ है, ना तो आवेदन में 1 पैसा आपसे मांगा जाता है। ठीक है, ना इसका एक्स्ट्रा चार्ज कुछ होता है। ये जो 2000 रुपये हैं ये किस चीज़ के हैं आप इनको समझ लीजिए। जब आप अपनी काउंसलिंग कराएंगे तब आपसे 2000 रुपये लिए जाएंगे। इससे पहले कितना चार्ज लगता था, जब यहाँ पर 6 महीने की कोचिंग हुआ करती थी तो उस समय यहाँ पर 1000 रुपये आपसे लिए जाते थे। अब 1000 रुपये किसके लिए जाते हैं वो आप समझ लीजिए। ठीक है, तो आपको केवल 2000 रुपये खर्च करने, ये 2000 रुपये किसके होंगे आप एक तरीके से मान सकते हैं सिक्योरिटी के आपके, किसके सिक्योरिटी के आपके। ठीक है, अब ये सिक्योरिटी यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं यहाँ पर आपकी जमानत के लिए। ठीक है, जमानत राशि होगी ये। अभी जमानत राशि क्या होगी, जैसे आप वहाँ पर कोचिंग सत्र आपने प्रारंभ किया। ठीक है, अब आप 2 या 3 दिन आपने कोचिंग ज्वाइन की उसके बाद आप छोड़कर कोचिंग चले जाते हैं तो इस स्थिति में ये आपका 2000 रुपये आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप वहाँ पर जो 10 महीने की कोचिंग है इस 10 महीने तक आप रहते हैं और जब आप 10 महीने का पूरा कोर्स करके उस कोचिंग को छोड़ते हैं तब आपको ये 2000 रुपये आपको चेक के माध्यम से आपको दे दिए जाते हैं। ठीक है, वो भी कैश नहीं दिया जाएगा, चेक आपको दिया जाएगा। आप चेक अपने खाते से आके बना सकते हैं, ये आपके 2000 रुपये आपको बाद में वापस कर दिए
जाते हैं। तो आप टेंशन ना लें कि आपका 2000 रुपये खर्च होगा, एक भी पैसा नहीं खर्च होता है, ये 2000 रुपये भी आपके वापस कर दिए जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे और पॉइंटों को लेकर जो आपके एग्जाम से संबंधित है, ठीक है। तो आइए देखते हैं एक पेपर का माध्यम। ये आप लोगों का लगातार कमेंट आ रहा था कि पेपर का माध्यम क्या होता है, हिंदी में पेपर होता है कि इंग्लिश में होता है। तो देखो जो आप एग्जाम पेपर देने जाएंगे, ये जो आपका पेपर होगा एंट्रेंस एग्जाम वाला, ये दोनों माध्यम में होता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में हो जाता है, ठीक है। ज़्यादातर हिंदी माध्यम में बच्चे यहाँ पर जो पेपर देते हैं, उत्तर प्रदेश पूरा प्रॉपर आपको पता है हिंदी माध्यम वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सारे बंदे हिंदी माध्यम वाले होते हैं, इसीलिए हिंदी माध्यम के ज़्यादा छात्र होते हैं। तो पेपर आप दोनों माध्यम में दे सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर जो क्लास प्रारंभ कराई जाएंगी, जो कोचिंग आपको देगा माध्यम, वो देखिए कुछ माध्यम ऐसे जैसे आगरा हुआ आपका प्रॉपर हिंदी में देता है, अलीगढ़ प्रॉपर हिंदी में क्लासें चलाता है, इलाहाबाद प्रॉपर हिंदी में चलाता है, लखनऊ, देखिए मैं लखनऊ कभी गया नहीं हूँ कोचिंग देखने के लिए, बट मतलब इस कोचिंग में, बट मेरे को आगरा का पता है, ठीक है, अलीगढ़ का पता है, हापुड़ का पता है। ये जो कुछ कोचिंग संस्थान वहाँ पर प्रॉपर हिंदी की क्लासें चलती हैं। बट मैंने सुनने में आया कि जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्लासें आपकी चलती है लखनऊ में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो लखनऊ यहाँ पर दोनों प्रकार की क्लासें चलाई जाती हैं, हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं, हिंदी मीडियम वाले के लिए बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पर, इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं और उनको यहाँ पर कोचिंग मिल सकती है। अगर आप 3 कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी, ये आपको विशेषकर मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि अगर आप अदर कैटेगरी से हैं तो इसमें आप फॉर्म फिल ना करें। अगर आप ओबीसी, एससी और एसटी से आते हैं और आपके पिता की वार्षिक आय 6 लाख से कम है, कितनी, 6 लाख से। एक क्वेश्चन और आप लोगों का बार बार कमेंट आ रहा था कि जो इनकम सर्टिफिकेट है वो किसका लगेगा। तो देखिए इनकम सर्टिफिकेट परिवार की कुल आय लगती है और परिवार की कुल आय पिता पर डिपेंड रहती है। तो आप अपने पिता का, अपने फादर का इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करें। बार बार आपका कमेंट आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा इसके ऊपर भी डिस्कस कर लिया जाए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद एक कमेंट और था आप लोगों का कि इसका कट ऑफ कितना जा सकता है, ठीक है। तो देखिए डिपेंड रहता है पेपर पर। इस बात देखिए बोर्ड ने स्पष्ट कह दिया है कि हम नकारात्मक वाक्य, मतलब जो नकारात्मक था इसका नेगेटिव पॉइंट था, नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव था, इसका नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं है। जैसे 100 क्वेश्चन आ रहे हैं और इसका जो समय दिया गया है, समय कितना दिया गया है 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, तो समय दिया गया है 120 मिनट। तो इन 100 क्वेश्चन में से आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। जब आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होता तो ये आपको पता है कि कोई भी एग्जाम हो सकता है, उसमें 60% से कम तो कट ऑफ लगता ही नहीं है। तो यहाँ पर आप कम से कम मान के चलिए 60 में से कम अगर आपको 70+ नंबर लाते हैं, तब आपका श्योर सक्सेस हम कह सकते हैं कि आसानी से आप इस कोचिंग संस्थान में एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करेंगे कुल फॉर्म कितने अभी तक भरे जा चुके हैं, ठीक है। कुल फॉर्म, ठीक है, ये आपका बहुत डाउट आ रहा है कि कुल इस बार फॉर्म है वो कितने फिल किए जा चुके हैं। तो अभी तक जो एक आंकड़ा आया लगभग अभी तक देखिए, इसकी पहले डेट कम थी, 26 अक्टूबर थी, तो उस समय फॉर्म की संख्या 3500 के लगभग थी। बट अब जो यहाँ पर जो फॉर्म भरा गया वो बहुत ज़्यादा हो गया है और लगभग अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये फॉर्म 10,000 से अधिक हो सकता है, ठीक है। 10,000 से अधिक फॉर्म यहाँ पर फिल हो सकते हैं। तो टेंशन लेने की जगह नहीं है, बात नहीं है, क्योंकि इस बार जो पोस्ट है वो कितने, यहाँ पर जो सीट है वो आपकी लगभग 950 सीटें हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम इसको 1000 मान सकते हैं, कुल हमारे मान लेते हैं को 10,000 फॉर्म है, ठीक है, और 1000 हमारे पास सीट है। तो एक व्यक्ति के लिए 1 2 3 1 2 3 एक व्यक्ति के लिए 10 सीट है, यानी एक व्यक्ति को 10 बच्चे, एक सीट के लिए 10 व्यक्ति लड़ेंगे। तो ज़्यादा कंपटीशन नहीं है यहाँ पर। बट वही बात है, अगर आप सिलेबस कवर कर लेते हैं तो आसानी से आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। मैंने अपने चैनल पर प्रैक्टिस सेटों को सॉल्व कराना प्रारंभ कर दिया है। साथ ही साथ 2018-2019 का प्रैक्टिस सेट भी, मतलब जो पेपर हुए थे प्रीवियस ईयर, वो भी मैंने करा दिए हैं। उन सभी का PDF मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डलवा दिया है, आप उनको ज्वाइन कर लीजिए। और हमारी जो डेली क्लासें चल रही हैं उनको आप अधिक से देखिए, सारी क्लासें इसी से संबंधित बनाई जा रही हैं। और आपको देखिए एक बेहतरीन कंटेंट दिया है, जैसे आपकी पॉलिटिकल की क्लास आ रही है MCQ वाली, आप उसको लगातार देखते रहिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। इससे संबंधित कोई भी आपका अगर और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट अवश्य कीजिए, आपका रिप्लाई आपको जरूर दिया जाएगा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ जाकर जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको PDF के साथ साथ नोट्स, वीडियो लेक्चर और उससे संबंधित इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर शेयर होती रहती है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, और अगर आपका कोई भी और डाउट है तो आप कमेंट अवश्य कीजिए। चलिए, जय हिंद।